अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कल शाम से आज सुबह हो गई, अग्नि और नाहर अब तक नहीं लौटे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी, अपने नाहर का कल से फोन भी नहीं लग रहा। जी थैंक यू मिस्टर सर। दादी, जस्ट अभी ऑफिस में बात हुई, नाहर भैया तो ऑफिस गए ही नहीं। और पापा, मैं अग्नि को भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, पर वो दोनों गए कहाँ? पापा, मैं अग्नि को पहले कब से ट्राई कर रही हूँ। पहले उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, नाहर का तो एक बार समझ में आता है कि वो किसी काम से गया होगा, पर अग्नि, ऐसी हालत में अग्नि कहाँ चली गई? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे खाटू श्याम जी, हे माता जी, मेरे दोनों बच्चों को बस सही सलामत घर ले आइए। दादी, मैं एक बार रूही भाभी को ट्राई करूं, शायद उन्हें कुछ पता हो। अरे रूही का नाहर और अग्नि से क्या लेना देना? नाहर के लिए रूही सिर्फ एक नौकरानी है। नाहर ने ही रूही को इस घर से निकाला है ना, और रूही ने तो उसे तलाक भी दे दिया है। उसे कुछ पता नहीं होगा। रूही भाभी? वो तुम्हारी भाभी नहीं है। दादी, दरवाजे पे रूही भाभी और नाहर भैया हैं। नाहर, ये तुम इस नौकरानी को लेकर क्यों आए हो यहाँ? और ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम्हारी ये हालत ना जरूर इस मनहूस की वजह से हुई होगी। मैं इसे अभी इस घर से बाहर निकालती हूँ। बस कीजिए दादी, बस कीजिए। मुझे पता है ये इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की बहू है। मेरी पत्नी है। नाहर, मतलब बेटा तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ छोटी माँ, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रात से फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन रूही को फोन ही नहीं मिल रहा है। क्या पता जीजू को मिलके वापस घर चली गई हो। मैसेज तो कर ही सकती थी ना मुझे। हमारा ब्रेसलेट ऐसे कैसे टूट गया? रूही ठीक तो होगी ना? स्वयंभा ने पलक और पलक की माँ को मेरा सारा सच न बता दिया। अगर ऐसा हुआ तो पलक की जगह मैं जेल की सलाखों के पीछे होंगी। दादी, मैं देखता हूँ। नहीं, ये मेरा वहम है। नहीं पिंकू जी, ये आपका वहम नहीं है। मैं सच में मलिश्का हूँ, आपकी मलिश्का। भूत, भूत दादी, भूत। पिंकू, मैं दरवाजा बंद करो, ये भूत है। नहीं जूही दीदी, मैं भूत नहीं हूँ,
सच में मलिश्का मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अरे जूही, क्यों चिल्ला रही हो बेटा? क्या मलिश्का बेटा? हाँ दादाजी। दादी, नार बेटा, कब हुआ ये सब? कुछ दिन पहले ही मेरी याददाश्त वापस आ गई थी और रूही को भी इस बारे में पता था। क्या रूही को सब कुछ पता था? अगर रूही को सब कुछ पता था तो रूही ने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या इतनी बड़ी खुशी की बात जानने का हमें कोई हक नहीं है? नहीं 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 छोटी माँ, ऐसी बात नहीं है। आप सबको ये बात छुपाने के पीछे बहुत सारी वजह है। ठीक है बेटा, मान ली, लेकिन इतनी खुशी की बात पर रूही ऐसे बेजान जैसी क्यों खड़ी है और रो क्यों रही है रूही? हाँ नार बेटा, तुम चुप क्यों हो? आखिर हुआ क्या? अरे कुछ तो बताओ। नाहर, क्या क्या अग्नि को पता था तुम दोनों साथ में हो? वो भी तुम्हारे साथ थी क्या? नाहर, अग्नि कहाँ है? नाहर, मैं कुछ पूछ रही हूँ। नाहर, सच सच बताओ, अग्नि ठीक है ना? नाहर, उसके पेट में हमारे घर का चिराग है। बताओ ना, अग्नि कहाँ है? दादी, अग्नि अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं रही? क्या मतलब? और हमारा पोता? वो भी नहीं रही। बात संभालिए अपने आपको। माहित रहो। वैसे मलिश्का जी, अगर आप मरी नहीं थी, जिंदा थी, इतने दिन आप कहाँ थी? घर वापस क्यों नहीं आई? पिंकू जी, आपको आपके सारे सवालों का जवाब अभी मिल जाएगा। पलक, तुम? हाँ पिंकू जी, मैं ही आपकी पलक हूँ और मैं ही आपकी मलिश्का। पलक बेटा, अगर तुम ही मलिश्का हो तो तुम्हें नाटक करने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे साथ मलिश्का बनकर क्यों रह रही थी? दादाजी, मैंने सब पिंकू जी के प्यार को पाने के लिए किया। मैं बस पिंकू जी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। प्रेगनेंसी के नाटक की वजह से मैंने पिंकू जी का बहुत दिल दुखाया है, बहुत हर्ट किया था मैंने उनको। मेरे झूठ की वजह से पिंकू जी का मुझ पर विश्वास ही उठ गया था। बस मैं उनके दिल में वापस अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। और तुमने मलिश्का बनकर मुझसे एक और झूठ बोला। वैसे पलक, अगर तुम्हें मुझसे मेरा प्यार चाहिए था तो फिर ये मरने का नाटक क्यों किया तुमने? मुझे मरने का नाटक मेरा नहीं बल्कि दादी जी का था।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।